8 बजे की तेज रफ्तार खबरें भी आपने देखी। अब वो बड़ी खबरें जिनकी इनसाइड स्टोरी इस शो में आप जानने वाले हैं। G20 की बैठक के लिए दिल्ली तैयार है, लेकिन G20 की बैठक से पहले दिल्ली इस वक्त कुछ ऐसा हो रहा है दिल्ली में कि जिस पर जिनपिंग की भी नजर है। उसकी इनसाइड स्टोरी आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। पूरी दुनिया इस वक्त दिल्ली को देख रही है और दिल्ली का रुतबा, रंगत देखकर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है, यह दिलचस्प स्टोरी भी आपको आगे जरूर देखनी चाहिए। G20 की बैठक में वर्ल्ड लीडर्स 48 घंटे महामंथन करेंगे। क्या इस बैठक में दुनिया की सबसे बड़ी टेंशन यानी यूक्रेन जंग का कोई सॉल्यूशन निकलेगा? यह रिपोर्ट आगे हम आपको दिखाएंगे दी इनसाइड स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले बात, प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात की। अब से करीब 1 घंटे पहले ही बाइडेन ने दिल्ली में लैंड किया। अब उनकी प्रधानमंत्री हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक चल रही है, जिसने चीन को बेचैन कर दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली नहीं आए, लेकिन मोदी बाइडेन की द्विपक्षीय बैठक पर जिनपिंग की नजर है। भारत की सरजमी पर पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। मौका भी खास, मुलाकात भी खास, मुद्दे भी खास और स्वागत भी खास। G20 शिखर सम्मेलन में बाइडेन की मौजूदगी की अहमियत ही अलग है, खासकर भारत के लिए। दुनिया के सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का एयरपोर्ट पर उतरना और उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री निवास पहुंचना, ये भारत अमेरिका की दोस्ती में एक खास जेस्चर है। राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन का यह पहला भारत दौरा है। उनसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप 2020 में भारत का दौरा कर चुके हैं। बाइडेन भी अपने इस पहले भारत दौरे को दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से यादगार बनाना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी और बाइडेन के बीच बातचीत के जो अहम मुद्दे हैं उनमें शामिल हैं स्मॉल मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर, जेट इंजन और ड्रोन, भारतीय छात्रों के लिए एकेडमिक प्रोग्राम, भारतीयों के लिए आसान वीजा, दोनों देशों में नए कॉन्सुलेट। यानी भारत और अमेरिका के बीच बातचीत में क्लीन एनर्जी, व्यापार, तकनीक, डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर बातचीत टॉप प्रायोरिटी पर है। During this presidency, we had some broad priorities with which we started. And these priorities were very critical for the global world. We must have technological development and digital public infrastructure. Because if we have to make a difference to the global south, technology will be the key driver. बाइडेन के भारत पहुंचने से पहले व्हाइट हाउस की तरफ से जो बयान आया उसमें कहा गया, ये प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के फॉलो अप का अवसर होगा और हम कई मुद्दों पर सार्थक तरक्की देखेंगे। G20 के सभी सदस्य देश मिलकर एक कंसेंसस की तरफ अग्रसर होंगे, अग्रसर हैं और G20 की समिट की समाप्ति के उपरांत हम ये अपेक्षा रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं कि एक कंसेंसस के माध्यम के द्वारा कम्युनिके की जो है आउटकम होगा। सिर्फ G20 ही नहीं, मोदी बाइडेन मीटिंग पर भी दुनिया की नजरें हैं, खासकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बीजिंग से तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन मॉस्को में बैठकर इस बैठक के नतीजों पर नजर गड़ाए हुए हैं। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, भारत के पीएम मोदी की कई प्राथमिकताओं पर भी अमेरिका अपना ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें विकासशील देशों की मदद के लिए अलग अलग विकास बैंकों, खासकर विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधार शामिल है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि बाइडेन भारत समेत दूसरे विकासशील देशों के लिए विकास बैंकों से लोन में कुछ राहत की अपील कर सकते हैं। बहरहाल दुनिया के सुपर पावर के मुखिया अगले 3 दिन भारत की मेजबानी में हैं। मोदी और बाइडेन की पिछले 2 साल में आमने सामने की ये 7वीं मुलाकात है। इससे पहले दोनों के बीच 24 सितंबर 2021 को वाशिंगटन डीसी में पहली मुलाकात हुई थी। इसी साल 21 से 24 जून 2023 तक स्टेट गेस्ट के तौर पर पीएम मोदी ने अमेरिका का दौरा किया था। भारत और अमेरिका दोनों देशों की कुछ साझी चिंताएं हैं। माना जाता है कि इसीलिए दोनों की करीबी लगातार बढ़ रही है। बाइडेन G20 समिट खत्म होने के बाद रविवार को दिल्ली से वियतनाम के लिए निकल जाएंगे। तो G20 पर यह खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं और खास कवरेज लगातार जारी है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। आलोक बंसल साहब हैं, आप डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। बहुत बहुत स्वागत आलोक जी।
और जैसा कि सभी लोगों में कौतूहल है, जैसा कि हम कह भी रहे हैं कि यह विश्व उत्सव है, पूरी दुनिया की निगाहें हैं देश की राजधानी दिल्ली की तरफ। मुझे जरा यह बताइए, मोटे तौर पर एक आम आदमी के लिए क्या बड़ी बातें आपको नजर आ रही हैं इस आयोजन में, हर भारतीय के हिसाब से अगर हम देखें? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी भी इतने शक्तिशाली नेताओं का एक साथ जमावटा नई दिल्ली में हमने कभी नहीं देखा। संख्याओं के दृष्टिकोण से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कार्यक्रम में ज़्यादा संख्याओं में नेता आए थे, लेकिन इतने शक्तिशाली नेता जो 80% विश्व की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते हों, 2/3 जनसंख्या को कंट्रोल करते हों, उनका जमावटा नई दिल्ली में कभी नहीं हुआ। तो ये एक भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये दुनिया के रंगमंच पर भारत को पूरी तरह से स्थापित करता है, एक शक्ति के रूप में, एक बहुत प्रबल दावेदार के रूप में। और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मेलन के द्वारा इस पूरे G20 संगठन को एक नई दिशा देने की कोशिश की है, जहां उन्होंने बोला कि इसे जीडीपी सेंट्रिक ना होके ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए, यानी मानवतावादी होना चाहिए। और इसलिए ये जो आर्थिक संगठन है, ये इस बार उन्होंने कई ऐसी बातें बोली हैं जो पहली बार की जाएंगी। जैसे उन्होंने डेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बोला है कि कर्ज के दबाव के अंदर जिस तरीके से विकासशील देश पिछे चले जा रहे हैं, उसको हटाने की कुछ कोशिश होनी चाहिए, उसको कुछ कम करने के लिए कुछ करना चाहिए। जो जलवायु परिवर्तन का जो असर है, जो फिर से कमजोर और गरीब देशों के ऊपर ज्यादा पड़ रहा है, उसको कम करने के लिए इस तरीके की तकनीक विकसित करने की आवश्यकता है जो कार्बन न्यूट्रल हो। और कई इस तरीके की अर्थव्यवस्था के मैं आऊंगा। आलोक जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, आगे भी हम उस पर चर्चा करेंगे। दरअसल 2 दिन दुनिया के दिग्गज दिल्ली में मंथन करेंगे। सवाल यह है कि आखिर इस मंथन से क्या निकलेगा, और यह सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि 1.5 साल के बाद भी दुनिया का एक हिस्सा जंग में झुलस रहा है। बाली में हुए G20 सम्मेलन में भी यूक्रेन जंग का मुद्दा उठा था, तब रूस और चीन ने इस पर आपत्ति भी जताई थी। तो क्या नई दिल्ली में भी यह मुद्दा उठेगा? दुनिया का मंच सज गया है, वर्ल्ड लीडर्स आ चुके हैं। भारत का बढ़ता हुआ कद पूरी दुनिया देखेगी। भारत की धरती पर इस मेगा इवेंट में अगले 48 घंटे दुनिया के लिहाज से बहुत अहम हैं। इन 48 घंटों में दुनिया की दशा दिशा तय करने वाले कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन सबकी नजर इस पर टिकी है कि करीब 1.5 साल से चल रही रूस यूक्रेन वॉर को लेकर दुनिया के ताकतवर देशों के लीडर्स के बीच क्या रायशुमारी होती है। लेकिन पहले हम आपको ये बता देते हैं कि G20 के शिखर सम्मेलन में अगले 2 दिनों में क्या क्या होने जा रहा है। वो क्या बड़े मसले हैं जिन पर दुनिया भर के लीडर्स 48 घंटे तक दिल्ली में मंथन करने वाले हैं। लेकिन वो बताने से पहले ये जान लीजिए कि G20 के शिखर सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत कैसे होगी। पहले दिन यानी 9 सितंबर को सुबह 9:30 बजे भारत मंडपम में मेहमानों का आगमन होगा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ वेलकम फोटोग्राफी होगी। उसके बाद सुबह 10:30 बजे से समिट हॉल में वन अर्थ पर पहला सेशन होगा। First one Earth starting tomorrow morning, one family tomorrow afternoon, and one future in the morning of the 10th. 2 दिनों में कुल 3 सेशन होंगे और आखिरी दिन यानी 10 सितंबर को नई दिल्ली घोषणा पत्र का ऐलान किया जाएगा। देखिए, समझिए जरा G20 का जो एजेंडा है, विकासशील देशों को आर्थिक मदद, विश्व बैंक और IMF में सुधार, क्रिप्टो करेंसी के लिए नए नियम, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर जोर, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा, रूस यूक्रेन युद्ध के आर्थिक सामाजिक प्रभाव को लेकर भी बातचीत होगी। ये तमाम जो है ये महत्वपूर्ण एजेंडा है और यकीन मानिए पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ने जा रहा है और इसी लिहाज से भारत में होने वाली इस बैठक पर सभी की निगाहें हैं। लेकिन इस मसले पर जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, वो है रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग। वैसे भारत का पूरा जोर इस पर है कि शिखर सम्मेलन के मेन एजेंडे पर ही फोकस रहे, लेकिन अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देश सप्लाई चेन सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्यान्न सप्लाई के मुद्दे को उठा सकते हैं।
क्योंकि यूक्रेन जंग के कारण सप्लाई चेन की सुरक्षा और खाद्यान्न सप्लाई को लेकर संकट खड़ा हुआ है और ये मुद्दे पश्चिमी देशों के एजेंडे में टॉप पर हैं। Under the leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Modi, the focus and the vision of India G20 presidency has been to bring focus to the global discourse, to issues which make a difference to people's lives. भारत की पूरी कोशिश है कि बैठक पर विवाद का साया न पड़े, लेकिन आशंका है कि शिखर सम्मेलन में रूस यूक्रेन जंग से उपजे हालात की छाया पड़ सकती है। ऐसी आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि पिछले G20 शिखर सम्मेलन में भी रूस यूक्रेन वॉर का मुद्दा उठा था। G20 के बाली घोषणा पत्र में युद्ध की निंदा करने वाला प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन रूस और चीन ने उस निंदा प्रस्ताव को नकार दिया था। बाली में हुए पिछले शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था, लेकिन इस बार यूक्रेन को नहीं बुलाया गया है। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों का पूरा जोर रूस की घेरेबंदी पर है। हालांकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग दोनों इस शिखर सम्मेलन से पहले ही कन्नी काट चुके हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि पश्चिमी देश G20 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर रूस यूक्रेन जंग की बात जरूर करेंगे। तो बाली घोषणा पत्र का साया क्या दिल्ली वाली बैठक पर भी देखने को मिल सकता है, पड़ सकता है? सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। आलोक जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, उन्हीं से इस पर हम बातचीत करेंगे। और आलोक जी, सवाल यह है, इसे आखिर यहां कैसे मैनेज किया जाएगा अगर यह विवाद होता है तो? और दूसरी बात, इसी सवाल का दूसरा पहलू, क्या विश्व शांति के लिए कोई रास्ता यहां से निकल सकता है G20 से? देखिए, मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार शेरपाओं की जो बैठक हुई उसमें भी यही मुद्दा एक प्रमुख मुद्दा रहा है, क्योंकि पश्चिमी देशों की ओर से ये मांग उठ रही है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को निमंत्रण देना चाहिए कि वो यहाँ एड्रेस करें, जैसा कि बाली में किया गया था। दूसरी ओर रूस के विदेश मंत्री ने साफ तौर से कहा है कि अगर हमारी रवैये को, हमारी जो सोच है, हमारा जो नज़रिया है, उसको अगर स्टेटमेंट में नहीं इंक्लूड किया जाएगा तो हम इसका समर्थन नहीं करेंगे, हम इसका विरोध करेंगे। भारत की कोशिश है कि कोई एक मध्य मार्ग निकले और यही कोशिश चल रही है। भारत ने कुछ उसमें परिवर्तन किए थे जो ड्राफ्ट स्टेटमेंट थी, लेकिन पश्चिमी देशों ने मीडिया के अनुसार उसको नहीं एक्सेप्ट किया है। भारत के लिए आवश्यक है कि हम इस गंभीर मुद्दे पर कोई सॉल्यूशन, कोई समाधान निकालें, क्योंकि यह युद्ध हमारे हित में बिल्कुल भी नहीं है। इस युद्ध के चलते दिन प्रतिदिन रूस कमजोर होता जा रहा है और चीन पर निर्भर होता जा रहा है, और रूस और चीन एक साथ हो जाएं, ये भारत के सामरिक हितों के लिए अच्छा नहीं है। तो भारत की ओर से कोशिश होनी चाहिए कुछ ऐसा समाधान निकले, क्योंकि इस वक्त हकीकत यह है कि रूस और यूक्रेन दोनों ही समाधान चाहते हैं। बिल्कुल, पूरी दुनिया चाहती है समाधान। मैं आऊंगा आपके पास दोबारा भी। दरअसल इस वक्त अगर पूरी दुनिया की मैं बात करूं तो नजर भारत की राजधानी पर टिकी है। भारत की इस बढ़ती शान को देखकर पड़ोसी मुल्क में हालांकि हाहाकार है। पाकिस्तान की आवाम अपने हुक्मरानों पर ताने कस रही है, पूछ रही है जिन नेताओं की मेजबानी के लिए पाकिस्तान रेड कारपेट बिछाए इंतजार कर रहा है, वो नेता क्यों उसकी बेरुखी कर दिल्ली पहुंच गए। हिंदुस्तान की सरजमी पर दुनिया के दिग्गज पधारे हैं। दिल्ली दिल खोलकर दुनिया के दिग्गजों का स्वागत कर रही है। अगले 2 दिन पूरी दुनिया की नजर सिर्फ और सिर्फ भारत की राजधानी दिल्ली की तरफ टिकी रहेगी। अगले 2 दिन दिल्ली में जो होगा उससे दुनिया के भविष्य से जुड़े कई मसलों के समाधान के रास्ते निकलेंगे। लेकिन जब दिल्ली में दिग्गजों का जमावड़ा है, ठीक उसी वक्त पड़ोसी मुल्क में क्या चीख पुकार मची है, जरा ये भी तो सुनिए। पाकिस्तान इस टाइम भूखा नंगा मुल्क है, फ्रॉड का काम चल रहा है। सीधी बात करूं, पाकिस्तानी तो साइकिल नहीं बना सकता, वो तो चांद पे पहुंच गए। ने जो खराबियां की हैं उससे हम उस गुलामी से भी बदतर हो गए हैं। दिल्ली की चकाचौंध पाकिस्तानियों की आंखों में चुभ रही है। जिन्ना के वालिद माथा पीट रहे हैं, अपनी किस्मत पर कराह रहे हैं, अपने मुस्तकबिल को कोस रहे हैं और खुद से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान इस रसातल में कैसे पहुंच गया है, जहां एक विदेशी मेहमान तक आने को तैयार नहीं, जबकि हिंदुस्तान में दुनिया के दिग्गजों का मेला लगा है। पाकिस्तान में सदर जो बाइडेन की आने की बात करना चाह रहे हैं,
पाकिस्तान में तो कोई व्लॉगर भी आना पसंद नहीं कर रहा कि यहाँ पे लोग आना पसंद ही नहीं करते। दुनिया ने पाकिस्तान का ठेका तो नहीं उठा रखा, इंडिया पूरी दुनिया के लिए एक चांद बन गया है। जिस बाइडेन की मेजबानी को पाकिस्तान तरस रहा है वो दिल्ली आए हैं। जिस सऊदी अरब के सामने पाकिस्तान कर्ज के लिए झोली फैलाए खड़ा रहता है वो G20 में। आज पाकिस्तान को इस बात को लेकर अफसोस हो रहा होगा कि उन्होंने आतंक की फैक्ट्रियां क्यों लगाई।